दिनांक 30 तारीख को जनपद बाराबंकी के सिरौली गोसपुर से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये देखा गया कि एक पिता अपनी बेटी को अपनी गोद से लगाए तड़प रहा था। उसकी बच्ची की मौत हो गई थी। उस बच्ची को इलाज के अभाव में आखिरकार इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। इस दावे की हकीकत क्या है? इस दावे की हकीकत को जानने के लिए द इंडियन ओपिनियन की टीम पहुंची है उसी गांव में, उसी पीड़ित के घर पर। यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर राजनीतिक गहमा गहमी भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। यहाँ पर राजनेताओं का लगातार आवागमन भी हो गया है। हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से कि आखिर इस मामले की क्या हकीकत थी, इस पूरे मामले की सच्चाई क्या थी, इसमें अधिकारियों के द्वारा जो बातें कही गई, उस पिता के आंसुओं को जो अपमानित किया गया, आखिर इन सब बातों की क्या सच्चाई थी। भाजपा सरकार में अधिकारियों की मनमानी किस कदर हावी है, या उस समय देखने को मिला जब जनपद के सिरौली गोसपुर अस्पताल में इलाज न मिलने के अभाव में एक 6 माह की मासूम की मौत हो गई। उसका पिता अस्पताल में चिल्लाता रहा, लेकिन समय से इलाज न मिलने के कारण उसकी बेटी की जीवन लीला समाप्त हो गई। अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना बयान इस मामले में काफी ज्यादा चर्चा में रहा, जहाँ बाराबंकी के सीएमओ ने प्रेस नोट जारी करके यह दावा किया कि बालिका की मौत पहले ही हो गई थी और वह छत से गिरी थी। सीएमओ की आख्या को जिलाधिकारी बाराबंकी के द्वारा भी ट्वीट किया गया था। इस मामले में जब द इंडियन ओपिनियन ने जमीनी पड़ताल करना शुरू किया तो ऐसे तथ्य सामने आए जो आप सभी को चौंका के रख देंगे। गांव पहुंचते ही वहां पर पहला दृश्य यह सामने था कि वह पीड़ित परिवार एक वृक्ष के नीचे धरने पर बैठा था। जब इंडियन ओपिनियन की टीम ने संदीप शुक्ला के घर का मुआयना किया तो वहां ऐसा नजारा देखा कि वहां छत तो दूर की बात है, एक पक्की दीवार भी नहीं थी। जहां बच्ची के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं उस घर की रसोई में पिछले 3 दिनों से खाना भी नहीं बना है। छत के नाम पर उस घर में एक छप्पर रखा हुआ है, जिसके नीचे परिवार अपना गुजर बसर करता है। इंडियन ओपिनियन की टीम ने मृतका के माता पिता से जब बात की तो उसके माता पिता कैमरे के सामने अपने आंसू नहीं रोक पाए। बाराबंकी के कई संगठनों ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार एकदम बेशर्म हो चुकी है। अभी हाल में सिरौली गोसपुर चिकित्सालय में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तासीपुर ग्राम के संदीप शुक्ला, एक गरीब ब्राह्मण की लड़की, इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। उसके बाद आधे घंटे तक पीड़ित परिवार अपनी बच्ची को लेकर अस्पताल के बाहर गुहार लगाता रहा। ये संवेदनहीन सरकार के डॉक्टर एक भी निकल के किसी ने उसका उपचार नहीं किया। उसके बाद ये बाराबंकी जनपद के सीएमओ उस पे पीड़ित पे उल्टा आरोप लगा रहे हैं। सिरौली गोसपुर वाले मामले में जहां एक तरफ राजनेताओं का आना जाना शुरू हो गया है, वहीं अब समाजसेवी भी वहां पर पहुंचकर उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपनी बात सामने रख रहे हैं। इसी के क्रम में जनपद के एक समाजसेवी हैं अकबर शाह जी, जो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे, अकबर शाह जी, क्या कार्यवाही में कमी आई, क्या मांग है, किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए थी, इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो उनको न्याय मिलना चाहिए। जैसे कि परिवार का कहना है कि हमारी बच्ची तखत से गिरी है, सीएमओ साहब का कहना है कि वो बच्ची छत से गिरी है। हम लोग मौके पर गए हैं, उसका कहीं पक्का मकान नहीं बना है, कोई एक पक्की छत नहीं बनी है, तो क्या सीएमओ जो है ज्योतिष भी हैं? अगर आज ज़िले में किसी नेता की बच्ची के साथ एक घटना हुई होती तो क्या सीएमओ की हैसियत थी ये शब्द प्रयोग कर सकते थे? और मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई एमएलसी हो, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो ये मुख्यालय पर इलाज क्यों नहीं कराते हैं? क्यों दिल्ली, बॉम्बे, पीजे और अमेरिका भागते हैं? वो इंसान नहीं हैं। हम ही लोग, हमारी वोट से वो विधायक बनते हैं, हमारी वोट से वो सांसद बनते हैं, हमारी वोट से वो मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारी वोट से प्रधानमंत्री बनते हैं। और के मौके पर अभी वहाँ पर सांसद जी आए थे और उन्होंने ये वादा भी किया है कि इस मामले की जांच की गई और रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही। और सांसद जी ने उस परिवार का भी समर्थन किया, जो परिवार वो बातें कह रहा है उस परिवार की बात में सच्चाई है। इस बात को सांसद जी खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो इससे क्या मतलब लगता है कि इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस प्रकार की कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं आप? देखिए, सांसद जी का पूरा पावर है कि तत्काल जो है सीएमओ को बर्खास्त कर देना चाहिए। इनका राइट है। आश्वासन से काम नहीं चलेगा, न्याय मिलना चाहिए। और यदि अगर इनको शुक्र तक सस्पेंड नहीं किया जाता है तो शनिवार को मैं सुबह 10 बजे सीएमओ का घेराव करूंगा।
अब देखिए लोगों में यहाँ पर आक्रोश है और समाजसेवी हैं अकबर शाह जी, इनमें आक्रोश आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी इन समाजसेवी का ये मांग है कि अगर 3 दिन में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती है तो आने वाले 3 दिवस के अंदर ये सीएमओ कार्यालय का घेराव करेंगे। जनपद बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए नितेश मिश्रा।